नमस्कार दोस्तों, बिजनेस साथी चैनल पे मैं विशाल आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हम कपड़े का व्यापार कैसे शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, कपड़े का व्यापार शुरू करने के लिए सबसे पहले हमको कपड़ों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेनी पड़ेगी। जैसे कि हम अपने मार्केट के दुकानों पे जाके उनसे थोड़ा बहुत आइडिया लेके इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, कपड़े का जो बिज़नेस है ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस माना जाता है। अगर आप मन लगा के कुछ वर्षों तक अपना बिज़नेस रन करें तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है और आपका बिज़नेस बहुत ही अच्छे तरीके से हर सीज़न में चलता है। तो दोस्तों, हम आगे बात करते हैं कि कपड़ों का बिज़नेस स्टार्ट कैसे करते हैं। तो दोस्तों, कपड़ों का बिज़नेस जो है वो आप 3 या 4 सेक्शन में स्टार्ट कर सकते हैं। पहला सेक्शन जो है वो है साड़ी, सूट, शर्टिंग, ये सब चीज़ें रख के आप स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा, आप जेंट्स कॉर्नर खोल सकते हैं। जेंट्स लोगों का सब सामान रख सकते हैं, जैसे जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, लोअर, ये सब चीज़ें रख सकते हैं। तीसरा सेक्शन किड्स वियर का है दोस्तों। किड्स वियर में आप बच्चों के सभी कपड़े रख सकते हैं, बच्चियों के रख सकते हैं। अच्छे अच्छे कलेक्शन आते हैं बच्चों के कपड़ों में, आप ये कर सकते हैं। नहीं तो चौथा, आप अंडर गारमेंट्स की दुकान खोल सकते हैं, जिसमें इनर वियर्स, नाइटी या नाइट सूट्स वगैरह आप रख सकते हैं। तो ये सब 4 ऑप्शंस हैं आपको कपड़े का बिज़नेस खोलने के लिए, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों, हम वन बाय वन डिटेल के साथ समझते हैं कि हमको कोई भी सेक्शन का अगर दुकान खोलना है तो कैसे हमको क्या क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी और क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, यदि आप साड़ी का बिज़नेस खोलते हैं तो सबसे पहले आपको साड़ी के बारे में नॉलेज करना पड़ेगा। आपको अपने आसपास के मार्केट में घूमना पड़ेगा कि वह यहाँ पे अपने मार्केट में किस टाइप की साड़ियाँ चलती हैं, क्योंकि आप नए हैं तो आपको उतनी जानकारियाँ नहीं होंगी कि किस टाइप की साड़ियाँ आपके लोकेशन पे चल रही हैं, आपके साइड में चल रही हैं। तो आपको, यदि आप सर्वे करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप की साड़ियाँ, सूट आपके तरफ में चल रही हैं। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में जान सकते हैं। तो साड़ियों में दोस्तों कई प्रकार की साड़ियाँ आती हैं, जैसे कॉटन साड़ी आती है, सिंथेटिक साड़ी आती है, सिल्क साड़ी आती है, विचित्रा की साड़ी आती है, वॉलवेट की साड़ी आती है। तो डिपेंड करता है कि आपके साइड में कैसी साड़ियाँ चलती हैं। गांव में अक्सर देखा जाए दोस्तों तो सिंथेटिक साड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं, सिल्क की साड़ियाँ चलती हैं, सिल्क मिक्स साड़ियाँ चलती हैं। और शहरों में देखा जाए तो हर वैरायटी की साड़ियाँ चलती हैं। तो आप अपना वैरायटी देख लें कि आपके लोकेशन पे किस टाइप का चलेगा, उस हिसाब से आप परचेजिंग करें। और जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियोज़ में बताया है दोस्तों, स्टार्टिंग के समय आप ज़्यादा दूर से माल ना लेके आएँ, अपने पास के ही बड़े होलसेलर के यहाँ जाके आप माल ले सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में आपको उतना आइडिया होता नहीं है। यदि आप बाहर जाके माल लेते हैं, वो आपको उतनी जानकारी नहीं होती है, आप फंसने वाला माल लेके आ जाते हैं। तो इस वजह से आपको अपने नज़दीकी होलसेलर के यहाँ से लेना चाहिए, क्योंकि वो ये जानता है कि हमारे साइड में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या नहीं चल रही हैं। उस हिसाब से वो भी परचेजिंग करके आता है, तो आप उससे माल ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुई बात साड़ी की। अब साड़ी के बिज़नेस में आप सूट मटेरियल भी बेच सकते हैं। सूट मटेरियल्स में भी बहुत क्वालिटी आती हैं। रेयॉन का, सतीन का, कई टाइप्स की सूटें आती हैं। एम्ब्रॉयडरी वर्क वाली आती हैं, कॉटन की प्लेन सूट्स आती हैं, कई टाइप की आती हैं। उनके बारे में भी आपको नॉलेज हो जाएगा यदि आप पता करेंगे अपने साइड में कि कैसी सूट्स चलती हैं। और तीसरा चीज़, आप फ्रॉक रख सकते हैं। फ्रॉक भी लड़कियों के लिए बहुत डिमांड में रहता है। अगर गर्ल्स आपकी दुकान पे आएंगी तो वो फ्रॉक ज़रूर परचेज करेंगी। और चौथा चीज़, आप कुर्ती रख सकते हैं, आप जेगिंस रख सकते हैं, आप प्लाजो रख सकते हैं।
और यदि आप कुछ और ऐड करना चाहें, अगर आपके पास बजट अच्छा खासा है, तो आप इस लेडीज़ गारमेंट्स में लेडीज़ अंडरगारमेंट्स रख सकते हैं। और कुछ ऐड करना चाहते हैं आप, जीन्स टॉप रख सकते हैं, गर्ल्स टी शर्ट रख सकते हैं, ये सब चीज़ें रख सकते हैं। और साड़ी के साथ में आपको क्या रखना है, साड़ी का पूरा सेट रखना है। साड़ी के साथ में पेटीकोट आपको रखना बहुत ज़रूरी है। पेटीकोट का आपको दो वैरायटी रखना है, एक थान वाला, एक पीस वाला। और ब्लाउज की पीसें आपको रखनी होंगी। ब्लाउज की पीस गोल्डन में पीसें आती हैं, जो वर्क वाली आती हैं, और प्लेन पीसेस आती हैं, वो भी आपको रखनी होंगी। आप फाल रख सकते हैं, आप अस्तर रख सकते हैं। ये सब चीज़ें यदि आप लेडीज़ साड़ी की दुकान खोलते हैं, ये सब चीज़ें आपको रखनी होंगी। तो ये तो पूरा बात हो गया दोस्तों साड़ी की दुकान खोलने के बारे में, कि आप क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं। और हम इसी में बात ये भी कर लेते हैं कि दोस्तों आपका बजट कितना होना चाहिए। तो दोस्तों आप, यदि आपके पास 1 लाख रुपया भी है, तो आप 1 लाख के बजट में भी अपनी साड़ी की दुकान खोल सकते हैं। और शुरुआत में आपको ये याद रखना है कि आपको पूरा पैसा एक साथ नहीं लगाना है। आप पहले आधे पैसे से शॉपिंग कीजिए, और परचेजिंग करने के बाद अपने दुकान में लगाइए। और उसके बाद जैसे कस्टमर आते हैं तो उनके हिसाब से आप जो है बाकी पैसे एक्सपेंस कीजिए, बाकी पैसों से मतलब ख़रीदारी कीजिए, जो कि आपको समझ में आता जाएगा कि लोगों को क्या चीज़ कैसा चाहिए। उस हिसाब से आप ख़रीदारी करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो इस तरह आप अपना ये कारोबार बढ़ा सकते हैं। और दूसरा बात आता है दोस्तों जीन्स कॉर्नर का। जीन्स कॉर्नर में दोस्तों आप जेंट्स के जीन्स रख सकते हैं, ट्राउजर्स रख सकते हैं, लोअर रख सकते हैं, जेंट्स शर्ट रख सकते हैं, टी शर्ट रख सकते हैं, आप बनियान्स रख सकते हैं, अंडरवियर रख सकते हैं। और और भी कई तरह के मटेरियल्स आते हैं, जैसे शर्ट में ही कई टाइप्स आती हैं। आपको खड़ा कॉलर का शर्ट रख सकते हैं, हाफ शर्ट रख सकते हैं, फुल शर्ट रख सकते हैं, कुर्ता मॉडल में शर्ट रख सकते हैं। जीन्स में भी डैमेज जीन्स रख सकते हैं, वॉश जीन्स रख सकते हैं, आप प्लेन जीन्स डेनिम जीन्स रख सकते हैं। शर्ट में डेनिम शर्ट रख सकते हैं, लोअर रख सकते हैं, लोअर में कॉटन लोअर रख सकते हैं, लेलॉन का भी शर्ट रख सकते हैं, अरे लोअर रख सकते हैं। ऐसे बहुत प्रकार हैं, जैसे ही आप उस फील्ड में जाएंगे आपको नॉलेज हो जाएगी। मैं तो बस मोटा मोटी आपको बता दे रहा हूँ कि ये चीज़ें लगती हैं, जिससे कि आपको ये नॉलेज रहे कि ये चीज़ें हमें परचेजिंग करनी है यदि हम जेंट्स कॉर्नर खोलते हैं। तो जेंट्स का दुकान खोलने के लिए आपको मेनली यही सब चीज़ों पे फोकस करना होता है। और जेंट्स का दुकान खोलने में आपको ज़्यादा बजट भी नहीं लगने वाली है। 1 लाख रुपए में आप अपने गांव के प्लेस पे एक अच्छा दुकान खोल सकते हैं। और दोस्तों हम तीसरे सेक्शन की बात करें तो ये है किड्स जोन आप खोल सकते हैं, बच्चों के कपड़ों का दुकान खोल सकते हैं। बच्चों के कपड़ों के दुकान खोलने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा ही इंटेंशन लगाना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत साइजेज़ होती हैं दोस्तों। तो इनकी साइज़ों के बारे में सबसे पहले आपको पता करना होता है, क्योंकि इसमें 0 साइज़ जो होता है सबसे छोटे बच्चे का साइज़ होता है। उसके बाद 16 नंबर, 18, 20, 22 करके 34 साइज़ तक बच्चों के कपड़े आते हैं, 36 तक आते हैं आपके। तो आप बच्चों के कपड़ों का भी दुकान खोल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें वैरायटी और मेल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि लोग चाहते हैं कि मैं भले ही अपने कपड़े में कंप्रोमाइज़ कर लूँ, बट अपने बच्चों का कपड़ा बहुत अच्छा होना चाहिए। इसलिए आपको हर साइज़ में 3-4 वैरायटी लेके चलनी होती है। जैसे आपका बॉयज़ का कपड़ा है, मान लीजिए 2 साल के बच्चे का कपड़ा आप रख रहे हैं, 2 साल के बच्चे में आपको रखना पड़ेगा, आपको शेरवानी सूट टाइप का रखना पड़ेगा, शर्ट पैंट रखना पड़ेगा, टी शर्ट लोअर टाइप का रखना पड़ेगा, हाफ में रखना पड़ेगा। आपको कम से कम 4 से 5 वैरायटी एक साइज का लेके चलना पड़ेगा। तब वो आप पाँचों कस्टमर के सामने डिस्प्ले करेंगे तो कस्टमर एक उसमें से पसंद करेगा और लेके जाएगा। इसी प्रकार बच्चियों का भी है, जो कि गर्ल्स सेट हैं, वो भी 4-5 प्रकार के आपको रखने पड़ेंगे। जैसे कि आप स्कर्ट टॉप रख सकते हैं, जीन्स टी शर्ट रख सकते हैं,
जीन्स रख सकते हैं, लोअर टी शर्ट रख सकते हैं, गर्ल्स का आप फ्रॉक रख सकते हैं। आप किड्स वियर में फैंसी जो पार्टी वियर्स आते हैं वो रख सकते हैं। कई प्रकार के गर्ल्स में भी आते हैं, तो ये सब चीज़ें आप रख सकते हैं। और गर्ल्स का भी साइज़ और बॉयज़ का साइज़ सब सिमिलर ही होता है, 0 से लेके 36 तक आप वैसे साइज़ रख सकते हैं। और बच्चों के अंडरगारमेंट्स रख सकते हैं। ये सब चीज़ें आप किड्स वियर में रख सकते हैं। और यदि आप स्पेशली अंडरगारमेंट्स का दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको नाइटी रखना होगा, नाइट सूट रखना होगा। गर्ल्स का लोअर टी शर्ट भी आप रख सकते हैं, वो भी चल जाएगा। आपके अंडरगारमेंट्स जो हो गए हैं वो रख सकते हैं, जेंट्स अंडरगारमेंट्स रख सकते हैं, बच्चों के अंडरगारमेंट्स रख सकते हैं, टोटली अंडरगारमेंट्स रख सकते हैं। वो आपका अंडरगारमेंट्स शॉप हो जाएगा, उसमें नाइटी वगैरह सब आ जाएगा, मतलब कई वैरायटीज़ आ जाएंगी। तो ये चारों सेक्शन के बारे में हमने दोस्तों डिस्कशन किया। और ये हर सेक्शन यदि आप एक गांव के प्लेस पे खोलते हैं तो 1 लाख रुपए में आराम से खोल सकते हैं। अब उसी में आप रोटेशन करते जाइए, जैसे पैसा आता है उसको उसी में लगाते जाइए, ज़्यादा अपने खर्च में ना उठाइए। इस तरह आपका दुकान बहुत जल्दी ग्रो करेगा। और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आप ग्रो करते जाएंगे तो एक दिन आपका अच्छा खासा दुकान हो जाएगा। फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, रोटेशन भी आपकी अच्छी हो जाएगी। बशर्ते आपको अपना जो व्यवहार है वो विनम्र बना कर रखना होगा और कस्टमर से थोड़ा अच्छे तरीके से बात करें, जिससे कि वो अट्रैक्ट हों और आपकी दुकान पर बार बार आना चाहें। तो ये सब चीज़ें जो हैं दोस्तों थोड़ा ध्यान में रख के आप करिएगा, और इस तरह आप अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी सुझाव नहीं, अपना मतलब बोल सकते हैं मन की बात थी जो मैंने आपसे बता दी, और आप भी करिएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन